दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। आज का चर्चा का विषय है माँ बाप से बढ़कर कौन। दोस्त, इस दुनिया में माँ पिता से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता और माँ पिता का ही प्यार है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और माँ पिता ही ऐसा है जो हमेशा अपने बच्चों की तरक्की चाहता है। हर माँ बाप चाहता है कि हम जहां तक तरक्की किए हैं उससे 100 गुना नहीं 1000 गुना हमारा बच्चा तरक्की करे। बाकी जितने भी रिश्ते हैं उनके अपने स्वार्थ हैं, अपनी इच्छाएं हैं, और उनकी इच्छाएं जब पूरा हो जाता है, स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो वो रिश्ते खत्म होने लगते हैं। लेकिन माँ पिता का रिश्ता हमेशा निस्वार्थ होता है। दोस्त, एक कहानी एक गांव की है। गांव में एक आम का पेड़ था। एक बच्चा आम के पेड़ पर कभी चढ़ता कभी उतरता। इस खेल कूद को देख के आम प्रसन्नचित्त रहता था। आम का पेड़ हमेशा चाहता था कि वो बच्चा हमारे पास आए, खेले कूदे, हमारे फल खाए। एक बार कुछ लंबे समय के लिए बच्चा आम के पेड़ के पास नहीं आया। आम दुखी रहने लगा क्योंकि उस बच्चे के कारण वह प्रसन्नचित्त रहता था। काफी लंबे समय बाद वह बच्चा आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ ने पूछा कि आप इतने लंबे समय बाद क्यों आए हो, कहां थे? उस बच्चे ने कहा कि अब हम बड़ा हो गए हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास फीस का पैसा नहीं है। तो आम ने कहा कि आप हमारे फल तोड़ लो और आप उसे बेचकर अपना फीस दे दो। उस बच्चे ने आम तोड़ा और अपना फीस जमा किया और कुछ दिनों बाद फिर लंबे समय के लिए आना बंद कर दिया। पेड़ बहुत दुखी रहता था क्योंकि उस लड़का के कारण कहीं न कहीं पेड़ को खुशी मिलता था। बहुत दिन बाद वही लड़का फिर से पहुंचा पेड़ के पास। आते देखकर पेड़ ने कहा कि आप फिर लंबे समय बाद आए हो। तो पेड़ ने कहा कि अब हम नौकरी करने लगे हैं और हमें घर बनाना है जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो आम का पेड़ ने कहा कि आप हमें काट दो, हमारे लकड़ी से अपना घर बनाओ, टेबल कुर्सी बनाओ। और लड़का ने वही किया। दोस्त, उसके बाद काफी लंबे समय तक वो लड़का फिर से वहां नहीं आया। लेकिन बहुत लंबे समय बाद एक बुजुर्ग उसी आम पेड़ जहां कटा हुआ पेड़ था पहुंचा और उस कटे हुए पेड़ से पूछा कि आपने हमें पहचाना? पेड़ ने कहा कि अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उस लड़के ने, जो बुजुर्ग हो चुका था, कहा कि आज हम लेने के लिए नहीं आए हैं, आपको देने के लिए आए हैं, आपको खुशी देने के लिए आए हैं, आपके साथ रहने के लिए आए हैं। जैसे ही आम का पेड़ कटा हुआ इस बात को सुना, प्रफुल्लित हो उठा, उसके तने आने लगे, पत्तियां आने लगी। दोस्त, वह कोई और नहीं, वो आपके माँ पिता है, जो आपके लिए किसी भी सीमा तक त्याग कर सकता है, बलिदान दे सकता है। लेकिन आप उनकी कितना सम्मान करते हैं, कितनी ध्यान रखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि हर पग पर आम की पेड़ की तरह माँ पिता आपका ध्यान रखता है। वह नसीब वाले होते हैं जिसके सर पर माँ पिता का हाथ होता है। वह माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। कोई साथ दे या न दे, पर माँ पिता का प्यार कभी कम नहीं होता। दोस्त, माँ पिता ही ऐसे हैं जो हमेशा अपने से ज्यादा बच्चों की तरक्की चाहते हैं।
बाकी जितने भी रिश्ते हैं वो आपके कितना भी चाहे लेकिन अपने से ज्यादा नहीं चाहता है। दोस्त एक कहानी और हम सुनाना चाहेंगे आपको कि एक बुजुर्ग पिता अपने युवा 25 वर्षीय बेटा से पूछता है कि बेटा आम के पेड़ पर क्या है। बेटा कहता है पिताजी कौवा है। और इस तरह से 6 बार से पूछने पर वो युवा 25 वर्षीय बेटा पिता पर झल्ला उठता है, गुस्सा उठता है और कहता है कि पिताजी आपके कान खराब हो चुके हैं, आप क्यों नहीं डॉक्टर से दिखा लेते कि हमें परेशान कर रहे हैं। वो बुजुर्ग पिता अपने बेटा का हाथ पकड़ता है और घर में ले जाता है और एक डायरी खोलकर सामने रख देता है। दोस्त उस डायरी में लिखा हुआ था, जब वो बच्चा 5 साल का था तो अपने पिता से पूछा था कि पिताजी उस पेड़ पर क्या है। पिता ने कहा कौवा। फिर पूछा क्या है, पिता ने कहा कौवा। और इस तरह से 1-2 बार नहीं 30 बार तक उस बच्चे को पिता ने कौवा कौवा बड़े हर्ष के साथ बताता रहा। लेकिन वही बेटा जब बुजुर्ग पिता 75 वर्ष का हो गया, 25 साल का था, तो पिता की जवाब प्यार से देने की जगह पर झल्ला उठा। ये पूरी बातें देखते ही बच्चे के आंख में आंसू आ गए और पिता को गले लगा लिया। दोस्त पूरी दुनिया में जो मां बाप हमें देते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। दोस्त आज के युवा, आज के बच्चे जहां अपने मां पिता के साथ ऊंची आवाज में बात करने लगे हैं, तीखी आवाज में बात करने लगे हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि मां पिता ही है जो कितने भी बड़े पद पर हो या जिस भी स्थिति में हो, लेकिन उनके बच्चे पर कोई समस्या आता है तो वो किसी भी स्तर पर जाकर अपने बच्चे की खुशहाली चाहता है। जिसका एक उदाहरण आप सब जानते हैं कि फिल्म स्टार सुपरस्टार शाहरुख खान, उसके बेटे जब नार्को टेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था रेप पार्टी में, तो आपने देखा होगा कि शाहरुख खान किस स्तर तक एक अधिकारी के सामने गिर रहा था। तो दोस्त कहा गया है कि मां वो बैंक बैलेंस है जो अपने बच्चों का सारा दुख पीड़ा अपने अकाउंट में जमा कर लेता है, और पिता वो क्रेडिट कार्ड है जिसका कोई बैलेंस नहीं है, फिर भी वो आपकी सारी सुविधाओं को किसी भी तरीके से क्रेडिट कार्ड के तौर पूरा करता रहता है। तो दोस्त उनसे हम कहना चाहेंगे, उन बच्चों से कहना चाहेंगे, उन युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप अपने माँ पिता को रुलाओ मत, उनको दुखी मत करो। वो किसी भी स्थिति में होते हैं लेकिन अपने बच्चे की खुशहाली की किसी भी सीमा तक ऊपर हो जा सकते हैं। जो रुलाकर मना ले उसे बाप कहते हैं, और जो रुलाकर खुद भी रोने लगे वो मां कहलाता है। इसलिए दोस्त हम सभी संकल्प लें कि हम अपने पूरे जीवन में अपने मां पिता को वो सम्मान दें जिससे वो कभी आपके कारण दुखी नहीं हो, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब इन चीजों को अमल करें।